सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास की इस श्रृंखला में आज हमारी क्लास संख्या है 32वीं क्लास। हिंदी साहित्य के इतिहास की 32वीं क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे भक्ति काल का 5वां भाग। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं। भक्ति काल की 5वीं क्लास है। हिंदी साहित्य के इतिहास की 32वीं क्लास है। आज हम भक्ति काल में क्या पढ़ेंगे? भक्तिकालीन प्रमुख आचार्य। भक्तिकालीन प्रमुख आचार्य जो दक्षिण में आलवार और नैनार थे, जिन्होंने भक्ति आंदोलन आरंभ किया था, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आलवार और नैनारों के बाद जो आचार्य है, उनका योगदान विशेष रूप से है। उन्होंने दार्शनिक सिद्धांतों मतों का प्रतिपादन किया, जिन दार्शनिक सिद्धांतों और के आधार पर विभिन्न जो है संप्रदाय, भक्तिकालीन संप्रदाय जो है अवलंबित थे और उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो भक्तिकालीन प्रमुख आचार्य इनमें आ जाएंगे शंकराचार्य अद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद आदि जो हैं संप्रदाय, जो दार्शनिक सिद्धांत हैं आचार्यों के द्वारा दिए गए, वो हम पढ़ेंगे। भक्तिकालीन प्रमुख आचार्य व उनके दार्शनिक सिद्धांत। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को दूर तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ये विनम्र निवेदन है। तो चलिए आरंभ करते हैं। आलवार व नैनारों के बाद दक्षिण में आलवार वैष्णव भक्त थे, नैनार शिव भक्त थे। उनके बाद भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में विभिन्न आचार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आलवार और नैनारों के बाद विभिन्न आचार्यों ने दार्शनिक मतों का प्रतिपादन किया, प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे और उसके बाद जो है भक्तिकालीन विभिन्न संप्रदाय जो हैं वो हुए। 11वीं से 16वीं सदी तक हिंदी साहित्य के भक्ति काल में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद आदि की लंबी परंपरा हमें मिलती है। और भक्ति के प्रचार प्रसार में आलवार और नैनारों के बाद इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए आगे विशेष देखिए क्या है। इन आचार्यों ने प्रस्थानत्रयी में उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र आदि आएंगे। प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखकर अपने अपने दार्शनिक मतों एवं सिद्धांतों, मान्यताओं का प्रतिपादन किया और उन्हीं के मान्यताओं के आधार पर विभिन्न भक्ति संप्रदायों का प्रवर्तन कालांतर में हुआ। तो अब प्रमुख आचार्य व उनके मत, या हम कह सकते हैं दर्शन। तो देखिए प्रमुख आचार्य व उनके मत। पहले आचार्य हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य भी जिन्हें कहा जाता है। इन्होंने जो दार्शनिक सिद्धांत का प्रवर्तन किया वो सिद्धांत था अद्वैतवाद का सिद्धांत। इनका मत है अद्वैतवाद। शंकराचार्य का जन्म जो है 8वीं सदी में केरल में हुआ। जैसे कि आलवार और नैनारों ने दक्षिण से भक्ति का आरंभ किया, भक्ति आंदोलन का, तो शंकराचार्य का जन्म भी 8वीं सदी में केरल यानी कि दक्षिण भारत में हुआ। आदि शंकराचार्य के गुरु जो थे वो गोविंद योगी थे। आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल केदारनाथ माना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ आपको ये तथ्य जो है लिखा। माना जाता है आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल केदारनाथ उत्तराखंड माना जाता है। शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धांत को अद्वैतवाद कहा जाता है।
तो शंकराचार्य दार्शनिक सिद्धांत अद्वैतवाद जन्म 8वीं सदी में केरल में हुआ। शंकराचार्य के गुरु जो है वो गोविंद योगी थे। अद्वैतवाद के अनुसार देखिए, अद्वैतवाद के अनुसार जीव जो है, जो आत्मा है, और ब्रह्म में कोई तात्विक भेद नहीं है। जीव कोई तात्विक भेद उनमें नहीं है। जीव जो है वो ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। कोई भी तात्विक भेद नहीं है, अभेद है, अद्वैतवाद है, यानी कि अद्वैत जो द्वैत ना हो, दो ना हो, अभिन्न ना हो, अभेद हो, उन्हें कहते हैं अद्वैत। तो जीव जो है वो ब्रह्म का प्रतिबिंब है और ब्रह्म के ही समान मुक्त है और स्वप्रकाश्य है। एकदम वही प्रतिबिंब है ब्रह्म का। द्वैत यानी कि दो नहीं मान सकते, भिन्न नहीं मान सकते, अभिन्न है, अद्वैत है। द्वैत का अर्थ है अलग अलग, दो होना, दो भाग होना। तो अद्वैत का है दो नहीं होना। तो जीव और ब्रह्म एक ही हैं। जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है, ब्रह्म के ही समान मुक्त और स्वप्रकाश्य है। जैसे ब्रह्म जो है मुक्त है, उसी तरह जीव आत्मा भी मुक्त है और स्वप्रकाश्य, स्वयं का प्रकाश है, जैसे ब्रह्म स्वप्रकाश्य है। शंकराचार्य के अनुसार ये संसार ब्रह्म है, माया है। ये जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है। जगत मिथ्या है, झूठ है, काल्पनिक है। संसार ब्रह्म है, जो एक माया है जिसमें जीव आत्मा जो है वो उलझ कर रह गई है। ब्रह्म ही सत्य है। जीव के बंधन का एकमात्र कारण अविद्या, अज्ञान है। उसे यह ज्ञान नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, माया में उलझा हुआ है और वही उसके बंधन का एकमात्र कारण है, अविद्या। अद्वैतवाद के अनुसार जीव के बंधन का एकमात्र कारण अविद्या यानी कि अज्ञान है। यह बंधन विद्या यानी कि ज्ञान के द्वारा ही काटा जा सकता है। अद्वैतवादी संत जो हैं भगवान को न एक मानते हैं और न अनेक। वे उसे अगम, अगोचर, अचिंत्य, अलक्षण तथा अनिर्वचनीय मानते हैं। अद्वैतवादी संत जो है भगवान को ना तो एक मानते हैं ना अनेक मानते हैं और वह उसे अगम यानी कि अथाह, दुर्गम, दुर्बोध, अगोचर यानी कि अप्रकट, वह जो देखा ना जा सके वो होता है अगोचर। अचिंत्य जिसका चिंतन या बोध ना हो, अप्रत्याशित। अलक्षण जिसका कोई लक्षण ना हो, चिह्न रहित। और अनिर्वचनीय जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, अकथनीय जो है, ऐसा अगम, अगोचर, अचिंत्य, अलक्षण, अनिर्वचनीय मानते हैं अद्वैतवादी संत भगवान को, ईश्वर को, ब्रह्म को। उन्होंने अपने मत सिद्धांत का प्रचार करने के लिए 10 नामी संप्रदाय की स्थापना की, जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। अद्वैतवादी मत जो 10 नामी संप्रदाय है उसका दार्शनिक किस दार्शनिक मत पर आधारित है, तो वह अद्वैतवाद पर। पंचदेव उपासना पर आधारित, 5 देवों की उपासना पर आधारित समार्थ संप्रदाय की स्थापना भी करते हैं शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की। वह प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा। तो 10 नामी संप्रदाय की भी स्थापना वो करते हैं। समार्थ संप्रदाय भी, जिसका दार्शनिक आधार जो है, दार्शनिक सिद्धांत जो है वो अद्वैतवाद है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। आगे देखिए, विशेष में आप देखिए, शंकराचार्य को 5वें आलवार जो है षटकोप, नम आलवार, आलवारों में हमने पढ़ा था 5वें आलवार षटकोप, जो राम के अवतार व राम भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। शंकराचार्य को 5वें आलवार षटकोप यानी कि नमालवार की 5वीं पीढ़ी में माना जाता है। उन्हें 5वीं पीढ़ी में, आलवार की 5वीं पीढ़ी में गिना जाता है। और शंकराचार्य को शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। शंकराचार्य, यहाँ एक बात मैं लिखनी भूल गया हूँ कि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में, देखिए
शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। 4 मठों की स्थापना की। और कहाँ कहाँ उन्होंने मठों की स्थापना की? तो एक तो उन्होंने स्थापना की जोशी मठ, चारों दिशाओं में, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। जोशी मठ उत्तराखंड, यह तो उत्तर में हुई जोशी मठ की स्थापना। दूसरी देखिए दक्षिण में, वो करते हैं श्रृंगेरी, कर्नाटक। तीसरी वो स्थापना करते हैं पुरी, उड़ीसा। और द्वारका, ये गुजरात में। दोबारा से लिखते हैं। द्वारिका जिसे बोलते हैं, गुजरात। तो जोशीमठ उत्तर, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका। तो इन 4 मठों की स्थापना करते हैं शंकराचार्य। चारों दिशाओं में सांस्कृतिक एकता की स्थापना वो करते हैं इनके द्वारा। अगले देखिए शंकराचार्य। आचार्य हमने पढ़े, तो पहले आचार्य थे शंकराचार्य और दार्शनिक मत था अद्वैतवाद। दूसरे आचार्य हैं मध्वाचार्य, विष्णु के उपासक वैष्णव भक्त हैं। और गुजरात में, यहाँ आप लिखिए, गुजरात में इन्होंने अपना दार्शनिक मत जो है, सिद्धांत जो है, द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। द्वैतवाद यानी कि अद्वैतवाद में जहाँ अभिन्नता का भाव है, वहीं द्वैतवाद यानी कि 2 का भाव, अलग अलग का भाव, भिन्न होने का भाव इसमें है। ये मत अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में उदित हुआ। मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद के अभेद, जो भेद नहीं है अद्वैतवाद में, ब्रह्म और जीव में, उस अभेद का खंडन कर 5 नित्य भेदों को सिद्ध किया। किसने? मध्वाचार्य ने। इसलिए इस सिद्धांत को पंचभेद सिद्धांत कहा जाता है। पंचभेद क्योंकि 5 नित्य भेद, जहां शंकराचार्य ने अभेद बताया ब्रह्म और जीव को, वहीं मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद के अभेद का खंडन किया और 5 नित्य भेदों को इन्होंने सिद्ध किया। एक बात यहाँ आप ध्यान रखिए कि शंकराचार्य का जो सिद्धांत है अद्वैतवाद, ये बाद के जितने भी सिद्धांत हैं वो शंकराचार्य के सिद्धांत के विरोध स्वरूप या प्रतिक्रिया स्वरूप ही उदित हुए हैं। तो इनमें अभेद का खंडन किया गया है, चाहे वह द्वैतवाद हो, द्वैताद्वैतवाद हो, विशिष्टाद्वैतवाद हो, शुद्धाद्वैतवाद हो। तो द्वैतवाद तो सभी हैं, कोई विशिष्ट द्वैत है, कोई द्वैताद्वैत है, कोई शुद्ध अद्वैत है। तो इस तरीके से, तो इसलिए इस सिद्धांत को पंचभेद, क्योंकि इन्होंने अभेद का खंडन करके 5 नित्य भेदों को सिद्ध किया और 5 नित्य भेदों को सिद्ध करने के कारण इस सिद्धांत को कहा जाता है पंचभेद सिद्धांत। इसे ब्रह्म सिद्धांत या संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत जो है ब्रह्म सिद्धांत संप्रदाय। द्वैतवाद सिद्धांत में विष्णु और लक्ष्मी क्या है? मुख्य उपास्य हैं। और देखिए विशेष मूल रूप से जो चैतन्य मत है, चैतन्य संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है, वो द्वैतवादी माना जाता है। यानी कि चैतन्य संप्रदाय या जो गौड़ीय संप्रदाय है, उसका दार्शनिक सिद्धांत जो है, दार्शनिक
जिस दार्शनिक मत या सिद्धांत पर वो आधारित है वो द्वैतवाद है, ऐसा माना जाता है। अब द्वैतवाद सिद्धांत की मान्यताएं कुछ देख लेते हैं। जीव ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म स्वतंत्र व जीव परतंत्र है। जहाँ अद्वैतवाद में जीव और ब्रह्म जो है एक दूसरे के प्रतिबिंब थे, वहीं जीव यहाँ ब्रह्म जो है स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। श्री हरि जो है वो अनंत गुणों से परिपूर्ण है, जगत सत्य है। अद्वैतवाद में जगत मिथ्या था, जगत सत्य है, वह जीव श्री हरि का किंकर या अनुचर दास कह लीजिए। जगत सत्य है, श्री हरि अनंत गुणों से परिपूर्ण है, जगत सत्य है, जीव श्री हरि का किंकर दास यानी कि अनुचर है। अपने वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। और देखिए विशेष द्वैतवाद सिद्धांत अधिकतर जो है भागवत पुराण से लिए गए हैं। मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन या अमला भक्ति को माना गया है। तो ये है द्वैतवाद सिद्धांत की मान्यताएं। और आगे देखिए अगला सिद्धांत कौन सा है। अगला सिद्धांत है, आचार्य हैं रामानुजाचार्य और सिद्धांत ये है विशिष्टाद्वैतवाद। ये इनका दार्शनिक सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं चिद चिद विशिष्ट। चिद चित्त अचित्त विशिष्ट से चिद चिद विशिष्ट। और जो रामानुजाचार्य हैं जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का मत का प्रतिपादन किया, वे संस्थापक भी हैं सीरी संप्रदाय के। सीरी संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं रामानुजाचार्य। राम भक्ति के प्रथम आचार्य भी माने जाते हैं। और इन्हीं की शिष्य परंपरा में राघवानंद के बाद रामानंद हुए हैं। और रामानंद की ही शिष्य परंपरा में हम एक लंबी जो है शिष्य परंपरा उनकी देखते हैं। निर्गुण में भी, सगुण में भी कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा आदि रामानंद के शिष्य जहाँ निर्गुण भक्त कवि हुए, वहीं नरहरियानंद के शिष्य तुलसी जो राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं, वो भी इनकी शिष्य परंपरा में रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, जो रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा के अंतर्गत हैं। रामानुज, चूंकि रामानुज राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य हैं, तो रामानुज ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद में संशोधन कर विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगर हम इसकी संधि करें तो विशिष्ट और अद्वैत, अद्वैत यानी कि अभेद तो है, लेकिन इसमें विशिष्ट और सामान्य का भेद है। तो देखिए सीरी संप्रदाय के प्रथम आचार्य, सीरी संप्रदाय के बारे में कुछ देख लेते हैं, फिर सिद्धांत की मान्यताएं देखेंगे। सीरी संप्रदाय के प्रथम आचार्य जो है रंगनाथ मुनि या नाथ मुनि को माना जाता है। सीरी संप्रदाय के इष्ट देव नारायण है। रामावत संप्रदाय एक और आता है, हिंदी साहित्य में वो हम पढ़ेंगे, जिसका प्रवर्तन करते हैं रामानंद। उसके जो है इष्ट देव राम है। सीरी संप्रदाय के इष्ट देव नारायण हैं और रामावत के राम हैं। सीरी संप्रदाय की गद्दी जो है तोताद्री में है। दक्षिण भारत में तोताद्री में सीरी संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो संचालित होती है। तो अद्वैतवाद में संशोधन कर विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। सीरी संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि हैं। सीरी संप्रदाय के इष्ट देव नारायण हैं। सीरी संप्रदाय की गद्दी तोताद्री में है। विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार तीन नित्य व स्वतंत्र पदार्थ हैं। कौन कौन से? चित्त यानी कि जीव, अचित्त प्रकृति और ब्रह्म परमात्मा या ईश्वर। तो चित्त चित्त ब्रह्म, चिद चिद ब्रह्म इसे कहा जा सकता है। इसीलिए देखिए रामानुज को चित्त अचित्त विशिष्टवादी भी कहा जाता है। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा चिद 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 विशिष्ट। चित्त अचित्त विशिष्टवादी भी कहा जाता है, क्योंकि
इनके अनुसार तीन नित्य व स्वतंत्र पदार्थ हैं, और वो पदार्थ कौन से हैं? एक नंबर चित्त, अचित्त और ब्रह्म। तो चिद ब्रह्म भी कह सकते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का सूत्र है तत्वमसि, यानी कि तत् उनका, तुम तू असी सेवक, अर्थात जीव ब्रह्म का सेवक है। तत् उनका, तुम तू असी सेवक है, अर्थात जीव जो है ब्रह्म का सेवक है। तो विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत का जो सूत्र है वो है तत्वमसि। मान्यताएं क्या है विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की? मान्यताएं देखिए, जीव ब्रह्म का अंश है। जीव की मुक्ति ईश्वर पर अवलंबित है। ईश्वर चाहे तो ही उसे मुक्ति जो है, उस जीव जो है मुक्ति के लिए ब्रह्म या ईश्वर पर आश्रित है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। मुक्ति का साधन केवल भक्ति है। ईश्वर की भक्ति के द्वारा ही मुक्ति संभव है, और जीव जो है मुक्ति के लिए ईश्वर पर आश्रित है। पुरुषोत्तम ब्रह्म सगुण व सविशेष है। ब्रह्म जो है वो सगुण है, सगुण रूप की उपासना का इसमें बल है, सविशेष है। इन्हीं में अर्चावतार राम की गणना होती है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ये 5 रूप धारण करते हैं। जहाँ मध्वाचार्य ने 5 नित्य भेद बताए हैं, वहीं भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए जो राम है वो 5 रूप, या ईश्वर जो है पुरुषोत्तम ब्रह्म है, सगुण सविशेष है, वो 5 रूप धारण करते हैं। रामानुज सिद्धांततः शंकराचार्य के विरोधी थे। तो आगे चलिए, अगला जो आचार्य है वो है निम्बार्काचार्य, और जो दार्शनिक मत है उसे जाना जाता है द्वैताद्वैतवाद। द्वैत, इसे अगर हम संधि करेंगे तो द्वैत यहाँ भिन्नता से, भेद है, प्लस अद्वैत, अभिन्न भी है, अभेद भी है, वाद। तो द्वैत भी है यानी कि भेद भी है, भिन्न भी है, अद्वैत यानी कि अभिन्न भी है, अभेद भी है, और वाद, द्वैताद्वैतवाद। चलिए, इसे हंसा या सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। हंसा संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय। यहाँ एक संप्रदाय का नाम और लिख देता हूँ, निम्बारक संप्रदाय। निम्बारकाचार्य द्वारा स्थापित जो संप्रदाय है वो निम्बारक संप्रदाय है, और निम्बारक संप्रदाय का जो दार्शनिक मत है वो है द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत। ठीक है, और इसे अब देखिए हंसा या सनकादिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, जो निम्बारकाचार्य का संप्रदाय है। निम्बारक के मत में संसार ब्रह्म से भिन्न व अभिन्न दोनों हैं। द्वैत है, अद्वैत भी है, द्वैत भी है और अद्वैत भी है। इसलिए इस मत को द्वैत यानी कि भिन्नता, भेद मानने वाला, और अद्वैत अभिन्नता मानने वाला मत कहा जाता है। द्वैत प्लस अद्वैत, द्वैताद्वैत, भेदा भेद, भेद भी है। देखिए यहाँ पर ये देख लीजिए, एक दूसरा नाम इसका भेदा भेद भी कहते हैं। भेद धन अभेद, और ये हुआ भेदा भेद, भेद भी है, अभेद भी है। तो द्वैत भी है, अद्वैत भी है। द्वैताद्वैत निम्बारकाचार्य संप्रदाय का नाम है निम्बारक संप्रदाय। हंसा और सनकादिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और संसार ब्रह्म से भिन्न यानी कि जीव जो है, संसार जो है वो ब्रह्म से भिन्न भी है, अभिन्न दोनों हैं। इसलिए इस मत को द्वैत भिन्नता, भेद मानने वाला मत, और अद्वैत अभिन्नता मानने वाला मत कहा जाता है। द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म के 3 रूप है। पर अमूर्त, अपर अक्षर तत्व जो बिल्कुल अगोचर, अपर अमूर्त सर्वदृश्य, सबको दिखाई देता है। अमर अमूर्त जीव रूप, जो जीव है। तो 3 रूप हैं, पर अमूर्त,
जो किसी को परम अक्षर तत्व है, किसी को जो है वो दिखाई नहीं देता है। अपर अमूर्त सर्वदृश्य है, वो सभी को जो है दृश्य है। अमर अमूर्त जीव रूप जो है जीवात्मा। तो विशेष देखिए, निम्बारक संप्रदाय सनकादिक संप्रदाय के अंतर्गत आता है। निम्बारक को ही सनकादिक या हंसा संप्रदाय कहा जाता है। निम्बारकाचार्य इसके प्रवर्तक हैं और दार्शनिक सिद्धांत जो है इस संप्रदाय का है द्वैतवाद। स्वामी हरिदास का जो सखी संप्रदाय है वो इसी की एक शाखा माना जाता है और इसी जो सिद्धांत पर जो है वो सखी संप्रदाय जिस दार्शनिक सिद्धांत पर कार्य करता है वो है द्वैतवाद। तो इसी की एक शाखा वो माना जाता है। द्वैतवाद जो सिद्धांत है उसकी मान्यताएं देखते हैं। जीव जगत और ईश्वर भिन्न होते हुए भी जीव जगत का अस्तित्व और व्यापार जो है, जो भी कार्य हैं, जीव जगत के जो भी प्रकृति की घटनाएं, व्यापार ईश्वर की इच्छा पर ही अवलंबित रहता है। ईश्वर की कृपा से ही जीव को अपनी प्रकृति का ज्ञान होता है। ब्रह्म अद्वैत, निर्विकार और अखंड है, खंडित नहीं किया जा सकता। अद्वैत है ब्रह्म, यानी कि अभेद है। निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। ब्रह्म के निर्विकार रहते हुए भी माया के कारण उसका स्वाभाविक आनंद जो है अनंत रूपों में प्रकट होता है। निर्विकार तो है लेकिन माया के कारण उसका स्वाभाविक आनंद अनंत रूपों में जो है प्रकट होता है। आगे देखिए, जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म अंशी है, जीव अणु है, अल्पज्ञ है, यानी कि अंश है, परमात्मा का ही एक अणु है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है, भक्ति ही मुक्ति का साधन द्वैतवाद सिद्धांत में है। विष्णु के अवतार कृष्ण ही उपास्य है द्वैताद्वैत में, जबकि द्वैतवाद में विष्णु और लक्ष्मी उपास्य है। विष्णु के अवतार कृष्ण ही उपास्य है। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान है। जो द्वैतवाद सिद्धांत पर आधारित संप्रदाय है निम्बारक संप्रदाय, उसमें राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान है। अगला हमारा संप्रदाय देखिए, शुद्धाद्वैतवाद, और हमारे आचार्य हैं वल्लभाचार्य। शंकराचार्य के अद्वैतवाद में ब्रह्म माया सबल है, प्रबल है। शुद्धाद्वैत में ब्रह्म जो है, ये यहाँ पे ब्रह्म माया संबंध से रहित होने के कारण शुद्ध है। ये ब्रह्म जो है इनका वो शुद्ध है। वो अद्वैतवाद का ब्रह्म माया, जिसमें माया सबल है, और ये ब्रह्म जो है माया संबंध से रहित होने के कारण शुद्ध है और इसीलिए शुद्ध अद्वैत। अगर हम इसकी संधि करेंगे तो शुद्ध अद्वैत धन्यवाद या अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो ये भी अद्वैतवाद के विरोध में आया सिद्धांत वल्लभाचार्य का। माया रहित ब्रह्म ही एक अद्वैत तत्व है, अभिन्न तत्व है, अभेद तत्व है। सारा जगत प्रपंच उसी की लीला का विलास है, ऐसा मत है, मानना है शुद्धाद्वैतवाद का कि माया रहित ब्रह्म ही एक अद्वैत तत्व है। सारा जगत प्रपंच उसी की लीला का विलास है। सर्व खल्विदम ब्रह्म, सर्व खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। यही शुद्धाद्वैतवाद का मूल है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, उसी तरह ये मूल मंत्र एक शुद्धाद्वैतवाद का भी है। सब कुछ ब्रह्म है, सर्व खल्विदम ब्रह्म। शुद्धाद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। शुद्धाद्वैतवाद जो दार्शनिक मत के प्रवर्तक हैं उन्होंने वल्लभाचार्य, उन्होंने वल्लभ संप्रदाय की भी स्थापना की। वल्लभाचार्य का मत जो है वो पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि मार्ग का अर्थ है ईश्वर अनुग्रह, यानी कि ईश्वर की कृपा जो हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिस मार्ग पर, तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का मार्ग जो है वो पुष्टि मार्ग है। और पुष्टि भक्ति ईश्वर अनुग्रह मात्र पर निर्भर है। भक्ति ईश्वर की कृपा पर जो कृपा पर ही निर्भर जो भक्ति है
वह है पुष्टि भक्ति। विशेष क्या है, वल्लभाचार्य ने बालक कृष्ण को इष्ट देव माना है, तो शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया वल्लभाचार्य ने। आगे चलिए, अब एक दृष्टि में हम जो है दर्शन प्रवर्तक और उसके मुख्य जो सिद्धांत के मुख्य तत्व क्या है वो देख लेते हैं। दर्शन क्या है, अद्वैतवाद। प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य। सिद्धांत है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म व जगत में भेद नहीं है, अभेद है, इसीलिए इसे कहते हैं अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य, द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य, मधुधन आचार्य। विष्णु एवं लक्ष्मी उपास्य है मध्वाचार्य में, और जीव ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म स्वतंत्र व जीव परतंत्र है। यहाँ पर इन्होंने एक चीज और मैं ऐड करना चाहूँगा, दशनामी संप्रदाय और समार्थ जो पंचदेव उपासना पर आधारित संप्रदाय है उसकी स्थापना की। ये संप्रदाय भी आप याद रखें, शंकराचार्य ने। मध्वाचार्य पंच भेद सिद्धांत कहा जाता है इनके इस सिद्धांत को, और इनके संप्रदाय को कहा जाता है ब्रह्म संप्रदाय। विष्णु के उपासक थे, वैष्णव सिद्धांत है इनका, द्वैतवाद है। विष्णु और लक्ष्मी उपास्य है, जीव ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है, और जीव ब्रह्म से उत्पन्न है। तो ये भी आप याद रखें, पंचभेद सिद्धांत, और इनके संप्रदाय को कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय, क्योंकि इन्होंने अद्वैतवाद के अभेद का खंडन कर 5 नित्य भेदों को सिद्ध किया, और 5 भेदों को सिद्ध करने के कारण इनका सिद्धांत का नाम जो है वो पंचभेद सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे देखिए, दर्शन प्रवर्तक और सिद्धांत। अब अगला देखिए, द्वैतवाद। निम्बार्क यानी कि निम्बार्काचार्य। सिद्धांत क्या है, ब्रह्म जीव से भिन्न भी है और अभिन्न भी है, भिन्न भी है, भेद भी है और अभेद भी है। तो इनके संप्रदाय जो है निम्बारक संप्रदाय, यहाँ लिख देता हूँ मैं, निम्बारक संप्रदाय। एक तो निम्बारक संप्रदाय की स्थापना की, ये तो चलो हम कृष्ण भक्ति काव्य में पढ़ेंगे। एक इन्होंने हंसा भी कहते हैं, और सनकादि भी संप्रदाय भी इसे कहा जाता है, हंसा और सनकादि संप्रदाय। अब अगला जो है दर्शन, देखिए दर्शन क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद। प्रवर्तक रामानुजाचार्य। जीव ब्रह्म का अंश है, जीव की मुक्ति ईश्वर पर अवलंबित है, ईश्वर की कृपा से ही, ईश्वर के कृपा से ही मुक्ति जो है वो संभव है। तो इन्होंने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया रामानुजाचार्य ने, उसे कहते हैं संप्रदाय का प्रतिपादन किया। सिद्धांत तो विशिष्टाद्वैतवाद है, संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जिसके आराध्य हैं नारायण। नारायण इसके उपास्य देव हैं, आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं। अगला दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। प्रवर्तक इसके हैं वल्लभाचार्य। विष्णु स्वामी से भी जोड़कर इसका संबंध जो है वो देखा जाता है। इसका सिद्धांत क्या है, जो दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद, ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन है, अविद्या के कारण दुख है। तो ऐसा माना जाता है कि विष्णु स्वामी ने भी शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया, और वल्लभाचार्य, दोनों का संबंध जो है जोड़कर इसमें देखा जाता है। विष्णु स्वामी चूंकि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और कहा जाता है कि वहीं से जो है वल्लभ संप्रदाय निकला। तो इसी के साथ आज की ये क्लास, बाकी के संप्रदाय और जो हैं कवि तो हम आगे जो सगुण में राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, निर्गुण में हम काव्य धाराएँ पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे बिल्कुल निश्चित रूप से, सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन ये जो दर्शन प्रवर्तक और सिद्धांत है, ये हमने यहीं पर आज हमारी भक्ति काल की 5वीं क्लास में देख लिए हैं। आगे जो है हम पढ़ेंगे, कल से हम भक्ति काल जो सगुण भक्ति एक काव्य धारा को लेकर जो है और कवियों को हम आरंभ करेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास जो है आज की समाप्त होती है।
यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। अगर आपको ये क्लास हमारी पसंद आई है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप करें सभी विद्यार्थियों के अंदर। तो नमस्कार, धन्यवाद।